हेलो स्टूडेंट्स, हमसे बोला जा रहा है लेट वाई एक्स बी द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस ई के पावर एक्स वाई डैश प्लस वाई ई के पावर एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई जीरो इक्वल टू विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, इस बात को पहले समझो। वाई डैश मतलब मैं डी वाई डैश मैं पूरा लिखता हूँ, तुम्हारा बनने का 1 प्लस ई के पावर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू ई के पावर एक्स इज इक्वल टू 1। इसे डिवाइड मार तुम्हारा बनने का ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टाइम्स ऑफ ई के पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई के पावर एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस ई के पावर एक्स। तो ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हमारा इस फॉर्मेट में है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कुछ क्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ से इसका मतलब हमारा आंसर होता है, वो हमारा होता है वाई इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर टाइम्स ऑफ डी एक्स। होप करें तुम्हें ये फॉर्मूला पता है। ओके, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या, इंटीग्रेशन फैक्टर होता है हमारा आई एफ जिसको मैंने लिखा है वो हमारा होता है इंटीग्रेशन ऑफ मीन्स ई के पावर में इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स टी, ये हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर होता है। तो बस पहले यहाँ पर इंटीग्रेशन फैक्टर निकालो, तुम्हारा इंटीग्रेशन फैक्टर बन जाएगा आई एफ, हो जाएगा ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस ई के पावर एक्स। ओके, ई के पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई के पावर एक्स टी एक्स। तो अगर मैंने ई के पावर एक्स 1 प्लस ई के पावर एक्स को टी माना तो ऊपर डी टी बन जाएगा। तो हमारा ये पूरा आने वाला है ई के पावर एल एन ऑफ 1 प्लस ई के पावर एक्स, जो हमारा क्लियर हो जाएगा 1 प्लस ई के पावर एक्स। ये हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर आने वाला है वाई इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर 1 प्लस ई के पावर एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स। क्यू एक्स हमारा क्या है, तो हमारा 1 अपॉन ई के पावर एक्स इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, तो ई के पावर 1 प्लस ई के पावर एक्स मल्टीप्लाई होते ही 1 बन जाएगा, ये 1 बनना यहाँ पर डी एक्स बन जाएगा। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा वाई इंटू 1 प्लस ई के पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, ठीक ना। अब हमें कुछ दिया गया है, हमें वाई जीरो टू दिया गया, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे वाई इक्वल टू 2 है, तो एक्स इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, हमारा बन जाना ये ई के पावर जीरो 1 इन प्लस 1 2 इंटू 2 मिलकर 4, हमारा सी का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो हमें वाई मिल गया, वाई हमारा आ जाएगा एक्स अपॉन 1 प्लस ई के पावर एक्स प्लस 4 अपॉन 1 प्लस ई के पावर एक्स। मैं सीधा ऐसे लिख देता हूँ, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। हमारा वाई आ गया। अब क्या क्या तुमसे पूछा गया है उसको देख लो भाई। ऑप्शन में आते हैं, वाई माइनस 4 इक्वल टू जीरो दिया गया है, तो -4 पुट करने पे एक्चुअली जीरो हो रहा है, तो हमारा ए पार्ट करेक्ट है, ये पार्ट करेक्ट है। बी पार्ट में वाई माइनस 2 जीरो हमारे गलत हो जाएगा तुरंत ही। सी पार्ट वाई एक्स एज क्रिटिकल पॉइंट इंटरवल -1 से लेकर 0, ये बोल रहा वाई एक्स हमारा जो है मीन डी वाई बाई डी एक्स कहीं पर जीरो हो रहा है -1 से लेकर, तुम्हारा डी वाई डी एक्स का वैल्यू ये रहा। अगर तुम प्रॉपर्ली डी वाई डी एक्स का वैल्यू निकालना चाहो तुम्हारे पास यहाँ पर हमारा निकल गया यार, तुम अगर यहाँ से निकाल ही लो तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल ले तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा 1 प्लस ई के पावर एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर हमारा बन जाएगा 1 प्लस ई के पावर एक्स, तो एक्स का हो जाएगा एक्स प्लस 4 का डिफरेंस हमारा 1 हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 4 टाइम्स ऑफ ई के पावर एक्स इज इक्वल टू, तुम्हें जीरो करना है तो हमें कुछ मिलने वाला है। तुम्हारे पास क्या बनने वाला है, ये 1 प्लस ई के पावर एक्स माइनस एक्स प्लस 4 इंटू ई के पावर एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारा निकालना है एक्चुअली। तुमसे क्या पूछा गया है, फिर से पढ़ देता हूँ। बोला गया वाई एक्स हैज क्रिटिकल पॉइंट -1 से लेकर 0 के बीच में कोई क्रिटिकल पॉइंट, मतलब वो कहीं पर इसके बीच में कहीं पर 0 हो रहा है। अगर मैं तुम्हें इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बता दूँ, मीन्स अगर मैंने इसको मान लो कुछ एफ एक्स बोला, तो हमें एक्चुअली एफ एक्स इज इक्वल टू 0 करना है। तो अगर वो -1 से लेकर 0 के बीच में कहीं पर 0 हो रहा होगा, तो -1 और 0, -1 पे हम एफ एक्स का साइन निकालते हैं, 0 पे एफ एक्स का साइन निकालते हैं। अगर ये अपोजिट साइन हो रहे होंगे तो कहीं पर कट करके ये लोग जाएंगे, एटलीस्ट एक बार तो करेंगे। तो -1 पे वैल्यू निकाल लो एफ ऑफ -1, एफ ऑफ -1 हमारा बन जाएगा, पुट कर लो तो हमारा बन जाएगा 1 प्लस ई के पावर -1 पुट करते हैं -3 इंटू ई के पावर -1, तो क्लियरली बन जाएगा 1 माइनस 2 ई के पावर -1 यानी 1 माइनस 2 बाई ई। ई हमारा 2.7 है तो हमारे क्लियरली ग्रेटर देन 0 है, एफ ऑफ -1 ग्रेटर देन 0 है। वो करे तुम इतना कैच कर पा रहे हो, पुट कर ले भाई, ठीक ना। 0 पुट कर लो, एफ ऑफ 0 हमारा बन जाएगा 1 प्लस ई के पावर 0 माइनस 4 इंटू ई के पावर 0, तो ई के पावर 0 हमारा 1 होता है, तो हमारा बन जाएगा 2 माइनस 4 बोल तो -2। तो क्लियरली निगेटिव आ रहा है, निगेटिव मतलब -1 से लेकर 0 के बीच में एक रूट तो एटलीस्ट होना ही होना है जहाँ पर वो 0 होगा। ये हमारा ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हमारा क्रिटिकल पॉइंट -1 से लेकर 0 के बीच में है, एक्चुअली है। तो इसका हमारा 2 आंसर है, ए और सी। तो बहुत ही स्मूथ क्वेश्चन है, कुछ टफ नहीं था, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है, प्रॉपर्ली सॉल्व करो और आखिरी में तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए तुम्हें मतलब डी बाई डी एक्स को 0 करना है। तो 0 करने से बेटर है, क्योंकि हम इसको सॉल्व कर नहीं कर पाएंगे भाई, कहाँ पर जा रहा है। 0 करने से बेटर है उसको एक फंक्शन मानो, उसके बाद इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लगा दो। इफ यू लर्न समथिंग न्यू एंड लाइक द एक्सप्लेनेशन, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन। तुम्हें मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर तुम इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल सीख रहे हो तो तुम एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, डियर तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, टेक केयर।